अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये फिगर स्टूडेंट्स आपकी बुक में गिवन है और मैं यहाँ पर ड्रॉ करा है। तो ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे इनको पिक्चर्स लगानी होती हैं। सो इन पिक्चर्स में आपको डायमेंशंस गिवन है 120, 22 एंड 122। The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज पे किया जाता है पर मीटर स्क्वायर फॉर ईयर, बट यहाँ पे कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए उस वॉल को लिया है, उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट लगाया है। सो तब वो कितना रेंट पे करें। सो स्टूडेंट्स, ये फिगर आपके सामने है, आपको डायमेंशंस गिवन है। हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो ए इज 122, बी इज 22, सी इज 120। ओके, ये आपके पास तीन साइड्स आ गई। एस आपके पास है नहीं, और एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, सेमी पैरामीटर। अब इसे निकालते हैं तो ये होगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। ठीक है, सेमी पैरामीटर अप्लाई निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तब तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे कि 3 मंथ्स की कॉस्ट कितनी है। सो 122 प्लस 22 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 6, 264 अपॉन 2। ओके, 22 एंड 122। सो ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 132 मीटर। ओके, सो एस की वैल्यू आई है, सेमी पैरामीटर इज 132 मीटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमें कॉस्ट निकालनी है 3 मंथ्स के एडवर्टाइजमेंट की, तो उससे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए उस पूरे ट्रायंगल का। सो हम यहाँ पे जब एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा 132। अब 132 पहले वैल्यू सीख लेते हैं। 132 माइनस ए की वैल्यू को लिया है स्टूडेंट्स 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। ओके, इसके ब्रैकेट को क्लोज करके अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 132 माइनस 122 इज 10। ओके, माइनस, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11, और यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 12। ठीक है, 132 माइनस 120। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया 10, 11 एंड सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लिकेशन 12। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब 122 का भी हम एलसीएम निकालते हैं तो ये भी हम इससे डिवाइड कर सकते हैं 12, 11, 10 में, और बाकी यहाँ पर है इसे 1, 12 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि जब हमने इसे डिवाइड किया, ठीक है, 12, 11, 10, 11, 12 एंड 10, जब हमने इसे माइनस किया तो माइनस करके ये वैल्यूज आई। 132 को भी हमने ब्रेक किया तो 10, 11 एंड 12 आया। सो स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। ओके, जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू 12। सो कितना हो जाएगा ये? 132, 1320। सो स्टूडेंट्स, फाइनल कितना आया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल? 1320। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आप इस ट्रायंगल को कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, सपोज ABC नेमिंग करिए। सो ABC इज 1320 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, किसकी हेल्प से हमने निकाला? बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला। सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाला, देन हमने उसमें हेरोल्ड्स फॉर्मूला अप्लाई करा, हेरोल्ड्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, जो कॉस्ट गिवन होती है बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी। सो 1 ईयर के लिए कॉस्ट है स्टूडेंट्स 5000 पर मीटर, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? 1320। ओके, अब 1 ईयर के लिए स्टूडेंट्स इतना है। सो 1 मंथ के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो इट इज 1320 अपॉन 12।
ओके 12 क्यों हुआ, क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही थी, उसमें 12 मंथ्स होते हैं, सो 1 मंथ की बात करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा। ओके सो 5000 इंटू 1320। अब स्टूडेंट्स हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स के लिए कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स, उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। सो 3 मंथ्स के लिए कॉस्ट अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी तो वो होगी 5000 इंटू 1320 अपॉन 12 इंटू 3। अब मैंने यहाँ पे इंटू 3 क्यों किया स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने 1 मंथ के लिए जो कैलकुलेट किया था वो आया 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12। अब जब 3 मंथ्स के लिए निकालना है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 का। कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 16,50,000 रुपीज। ओके मतलब 3 मंथ्स के लिए उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, रुपीज 16,50,000। ओके सो ये स्टूडेंट्स है फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में कॉस्ट पूछी थी। ओके कॉस्ट हमसे पूछी थी, कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो कितना रेंट पे करेंगे स्टूडेंट्स 3 मंथ्स के लिए, 16,50,000। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। इसे हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ना तो इस ट्राइंगल के लिए एरिया पूछा था, उन्होंने सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में कि एक वॉल है जिसे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने हायर किया है उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए। सो उसके लिए वो जो पेमेंट करेगी 3 मंथ्स के लिए पेमेंट कितना करेगी, सो उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। उससे भी पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाला S इज इक्वल टू 132 मीटर। फिर देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने वैल्यूज रखी, देन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो 10, 11, 12 आया। हमने 132 को ब्रेक कर दिया, उससे 10, 11, 12 सेम आ गए, स्क्वायर हुए, स्क्वायर रूट के बाहर निकालना इजी हो गया। स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि हमें किस नंबर को ब्रेक करना है, किस नंबर को ब्रेक करने से उसका स्क्वायर फॉर्म होगा, तो उससे हमें रूट से बाहर निकालने में इजी रहेगा, हमें इजी रहेगा उसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर जैसे 132 था तो हमें पता था कि इसको ब्रेक करेंगे तो 11, 12 एंड 10 में डिवाइड होगा। सो हमने उसे में डिवाइड किया, स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, देन हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया 1320 विच इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फिर 1 ईयर की कॉस्ट है 5,000 रुपीज पर मीटर। सो पर मीटर है 1320। सो 1 मंथ के लिए हो जाएगा 12 से डिवाइड करना होगा, 3 मंथ्स के लिए मल्टीप्लिकेशन विद 3। सो द फाइनल कॉस्ट इज 16,50,000। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean. If the sides of walls are 15, 11, 6, find the area painted in a color. So हमें उस पार्ट का एरिया निकालना है जिस पार्ट में ये मैसेज लिखा हुआ है, जिस पार्ट को हमने पेंट किया है, और मैसेज क्या है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। सो स्टूडेंट्स इसका रफली अगर डायग्राम हम ड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसके आसपास स्लाइड्स भी बनी हुई हैं। सो ABC ये एक ट्राइंगल है जिसमें सेंटर में यहाँ पे पेंटेड है और मैसेज लिखा हुआ है। सो ये जो साइड है स्टूडेंट्स ये है 11, ये है 6 और ये है 15। ओके सो ये 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ओके इसका मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है A इज 15 मीटर, B इज 11 मीटर, C इज 6 मीटर। ओके ये वैल्यूज हैं आपके पास। अब स्टूडेंट्स जब आपको निकालना है कि पेंटेड पार्ट का एरिया, तो उस पार्ट को क्या है यहाँ पे ट्राइंगल है। अब वो जब ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस क्योंकि हम हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे जो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला है, मतलब हेरॉन्स ने जो गिवन किया है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, यही है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए सेमी पैरामीटर मीन्स S की वैल्यू। सो S आता है स्टूडेंट A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। ओके सो जब हम इसे प्लस करेंगे तो इट इज 32 अपॉन 2। सो S इज इक्वल टू 16 मीटर। सो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू S की कितनी आ गई 16 मीटर। अब जब 16 मीटर S की वैल्यू आ गई है तो हम पेंटेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम ऑलरेडी फिगर में से उस पेंटेड पार्ट को निकाल चुके हैं और उसको हमने नेमिंग करी है ABC ट्राइंगल। ठीक है, सो हम इसका एरिया निकालेंगे बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला। सो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। फिर जब हमने वैल्यूज लिखती हैं तो हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 1, 5 एंड 10। जब हम इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √300। अब स्टूडेंट्स √300 है तो इसका अगर हम एलसीएम लेके इसे अलग अलग करें, मतलब डिफरेंशिएट करके रूट के फॉर्म में लिखना चाहें, रूट के अभी तो ओवर और रूट में है, हम कुछ नंबर्स को रूट के बाहर लाने के लिए एलसीएम लेंगे। सो 300 का अगर एलसीएम स्टूडेंट्स लेंगे तो इट इज 20√3 मीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ द पेंटेड पार्ट इज 20√3 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स फाइनली जो पेंटेड पार्ट का एरिया है वो कितना आया है 20√3 मीटर स्क्वायर। कितना आया स्टूडेंट्स फाइनल एरिया 20√3 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter. So students दो sides की वैल्यू आपको गिवन है। So ट्रायंगल में आपको दो sides की वैल्यू गिवन है, एक है 18 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। ओके, सपोज ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल का पैरामीटर आपको गिवन है और पैरामीटर है स्टूडेंट्स 32, 42 सेंटीमीटर, सॉरी 42 सेंटीमीटर। ओके, सो पैरामीटर स्टूडेंट्स आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर। एक साइड गिवन है, सपोज आपको ए की वैल्यू गिवन है विच इज 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सी की, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, अब स्टूडेंट्स हेरोल्ड्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भी जब आपको पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी सेमी पैरामीटर तो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सेमी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आपको ए बी सी तीनों की वैल्यूज की जरूरत होती है। सो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स सी की। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। अब आपको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स गिवन है विच इज 42। ए की वैल्यू आपको पता है 18, बी की वैल्यू पता है आपको 10, बट आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। सो सी की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सो ये कितना हो जाएगा 14। सो सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स जब सी की वैल्यू आ गई है तो हम इजीली सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, और जब हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी इजीली निकाल सकते हैं बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला। सो सी की वैल्यू आ गई है, S मींस सेमी पैरामीटर, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। स्टूडेंट्स S की वैल्यू लिखती है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज 18 प्लस 11 सॉरी 10 प्लस अभी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करिए सी की विच इज 14, ओके अपॉन 2। अब इसका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 अपॉन 2। सो फाइनल सेमी पैरामीटर इज 21 सेंटीमीटर। सो एस की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई है 21 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करते हैं with the help of Heron's formula. So area of triangle ABC under root S is 21, 21 minus 18, A की वैल्यू तो 18 ही है, 21 minus 10, 21 minus 14। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। सो 21 minus 18, अब इसे हम करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। ओके, ये हो गया 3, इसमें से हम माइनस करेंगे 21 माइनस 10 इज 11। ओके स्टूडेंट्स 21 माइनस 14 इज 7।
अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि 21 को मैं भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? 7 इंटू 3, 7 3 से 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब आपको दिख रहा है कि रूट के अंदर 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 3 को बाहर लेके आएंगे, तो 7 इंटू 3 एंड रूट 11। सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको साइड्स जो गिवन है वो किस में है? सेंटीमीटर में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एरिया of the triangle, area of the triangle is कितना है स्टूडेंट्स? 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस हेरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। सो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि 3 साइड्स गिवन है कि नहीं। 3 साइड्स गिवन है, तो देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर, देन हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और फिर हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा था, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 and its parameter is 540 centimeter. Find its area. अब स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल गिवन है आपको और उस ट्राइंगल की साइड्स आपको रेशियो फॉर्म में गिवन है और रेशियो क्या है? 12:17:25 and the parameter is of the triangle ABC. Okay. अब ABC हम इस ट्राइंगल को नेमिंग कर देते हैं। इसी ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो पैरामीटर आपको गिवन है स्टूडेंट्स 540 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स आपको साइड्स जो गिवन है, अब ऐसा नहीं कि वो इस में गिवन है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दें कि हाँ A = 12, B = 17 एंड C = 25। अब ये आपको रेशियो फॉर्म में गिवन है, इसलिए आपको यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल को लेट करना होगा। ओके, और अब आपको यहाँ पे पैरामीटर गिवन है। स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है A + B + C। इसी का यूज करके हमने प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन में C मतलब थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? इन तीनों साइड्स की, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल को लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल्स की साइड गिवन है वो रेशियोज में गिवन है। सो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट्स आपको 540, आपको A की वैल्यू गिवन है 12। सो 12:2 है, मीन्स वो रेशियो में है। सो यहाँ पे हम एक्स वेरिएबल लेट करेंगे। सो 12x + 17x + 25x। ओके, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर इसमें से मैं x को कॉमन निकाल लूँ और अंदर से रहने दें 12 17 + 25 एंड यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट सिर्फ 540। ओके, सो अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो x = 540 डिवाइडेड बाय, अब अगर हम इनका एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना होगा? इनका जब हम एडिशन करेंगे तो ये होगा 2,152। ओके सॉरी 54। सो स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आएगी? 54। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई है 10। ओके, सो आपकी x की वैल्यू जब 10 आई है तो अब हम यहाँ पे नॉर्मल साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब a की वैल्यू। सो a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? हमने a की वैल्यू यहाँ लेट की थी 12x। अब जब x की वैल्यू स्टूडेंट्स आई है 10, सो ये कितना हो जाएगा? 120। सिमिलरली b के साथ भी यही होगा। b की वैल्यू को लेट किया था 17x, सो इट बिकम्स 170। सिमिलरली फॉर c 25x, सो इट बिकम्स 250। ओके, सो एक यूनिट लगाया था सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स ABC की वैल्यूज आ गई। अब हम इजीली एरिया ऑफ द ट्राइंगल मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? एक सेमी पैरामीटर की वैल्यू विच इज A + B + C अपॉन 2। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे इन सब का एडिशन करेंगे। सो 120 + 170 + 250 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि 120 170 and 250 डिवाइडेड बाय 2 है, ये सेमी पैरामीटर है। स्टूडेंट्स इनका एडिशन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है कि ये वैल्यू जो होगी वो पैरामीटर की वैल्यू होगी
और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पैरामीटर इज 540, सो 540 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जल्दी से यूज करना होगा कि सेमी पैरामीटर निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है विच इज 540, सो 540 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली आप लिखें, सो ये हो जाएगा 270। सो स्टूडेंट्स पैरामीटर की वैल्यू मींस सेमी पैरामीटर की वैल्यू आई है 270। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो यहाँ हेरॉन्स फार्मूला में वैल्यूज s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, अब वैल्यूज रखते हैं। s की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 270, 270 माइनस a की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 120, b की वैल्यू 270 माइनस 170, c की वैल्यू स्टूडेंट्स 270 माइनस 250। ओके, यही आएंगे वैल्यूज। सो इनकी फाइनल वैल्यूज होंगी 270, अब 270 माइनस 120, सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 150। ओके, यही आएंगे वैल्यूज 150 एंड इसमें माइनस हम करेंगे तो कितना होगा 100। ओके, इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना होगा 20। सो 150, 100 एंड 20। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी अंडर रूट 81। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 जीरोस हैं और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का। सो जब हम इसे स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो कितना होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। So students, area of triangle ABC is 9000 centimeter square। ये आ गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे hence area of triangle ABC is 9000 centimeter square। So students, final value आ गई 9000 centimeter square is the final answer and is the value of area of triangle ABC। So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है an isosceles triangle has parameter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm, find the area of the triangle। अब स्टूडेंट्स, आपको अब गिवन है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी दो साइड्स कैसी होंगी इक्वल, और उन दो साइड्स की इक्वल वैल्यू उन्होंने गिवन बता रखी है, वो है 12 सेंटीमीटर। और हमें अब थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब थर्ड साइड तो हमें ही फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको फाइंड आउट करनी है, पर हमें जब तक हम थर्ड साइड वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं फाइंड आउट कर सकते। और साथ में क्वेश्चन में हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, मींस पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हम इसके प्रीवियस जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का ही यूज किया है। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है स्टूडेंट्स 30 एंड आपके पास एक वैल्यू नहीं है, सपोज C की वैल्यू नहीं है आपके पास, प्लस 12 इज 24, 30 प्लस C, सो C इज इक्वल टू 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6। ओके, सो C इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया वैल्यू 6। ये हमने कैसे निकाली बाय यूजिंग पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 12 एंड C की वैल्यू है 6। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उससे प्रीवियस हमें निकालना है सेमी पैरामीटर मींस S। सो A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सो 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2। So 12 plus 12 is 24, 24 plus 6 is 30 upon 2. So semi-parameter of the triangle is 15. अब स्टूडेंट्स ये आई है वैल्यू S की। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is S minus A, S minus B, S minus C by हेरॉन्स फार्मूला। सो वैल्यूज रखते हैं, S की वैल्यू है स्टूडेंट्स 15, 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6, यही आई है वैल्यू ऑफ C। सो स्टूडेंट्स, ये आ गई वैल्यूज। जब हमने वैल्यूज रखी सो फाइनल वैल्यू इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर
which is area of triangle ABC. So हम लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, hence the area of triangle is 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमें यही गिवन था क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें उस ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करना था। उसके प्रीवियस हमें एक थर्ड साइड गिवन नहीं थी, सो हमने बाय पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी मतलब थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन हमने सेमी पैरामीटर निकाला और देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट करी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला। उसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए भी हमें कोई नया फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं होगा, हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करके हम इजीली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड कर करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।